इस्राएली सेना की तरफ से दक्षिणी लेबनान के नबातिया क्षेत्र में एक हमले में हिजबुल्लाह के राडवान बल के उप प्रमुख मुस्तफा अहमद शाहदी को मार गिराया गया। इस बीच आईडीएफ की तरफ से लेबनान के ऐतिहासिक शहर बालबेक पर भी हवाई हमले किए गए हैं। उत्तरी गाजा के बेइत लाहिया पर हुए ताज़ा हमलों में कम से कम 20 फलस्तीनी मारे गए। ये हमले उस जगह के करीब हुए हैं जहां एक दिन पहले हुए हमले में करीब 93 लोग मारे गए थे। आईडीएफ की तरफ से जारी बयान के अनुसार इस्राएली वायुसेना ने खुफिया सूचना के आधार पर सटीक हमले किए, जिसमें राडवान बल का उप प्रमुख मुस्तफा अहमद शाहदी ढेर हो गया। जानकारी के अनुसार शाहदी ने ही सीरिया में राडवान ऑपरेशन चलाया था और दक्षिणी लेबनान में आतंकी हमलों की निगरानी करता था। इस्राएली सेना ने कहा, शाहदी ने इसराइल के खिलाफ कई आतंकी हमले किए। उसका खात्मा उत्तरी सीमा पर इसराइली सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिशों पर अंकुश लगाने का हिस्सा है। माना जाता है कि राडवान बल ने ही उत्तरी इसराइल पर हमले की साजिश रची थी। इस बीच इसराइल ने लेबनान के ऐतिहासिक शहर बालबेक और उसके आसपास के गांवों में हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इस्राएली सेना ने इस क्षेत्र को खाली करने का फरमान जारी किया था, जिसके बाद हजारों लोगों ने पलायन कर दिया था। लेकिन इस हमले में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं दूसरी ओर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ताज़ा इस्राएली हमलों में उत्तरी गाजा के बेइत लाहिया में कम से कम 20 लोग मारे गए थे। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने बुधवार को रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह के हवाले से दावा किया कि 26 अक्टूबर को ईरान पर हुए इस्राएली हमलों के कारण मिसाइल उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा, दुश्मन ने हमारी रक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो बहुत सफल नहीं हुए क्योंकि हमने पहले से व्यवस्था कर रखी थी। आपको बता दें कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को सफल बताया था। अमेरिकी विशेषज्ञों ने भी सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया था कि ईरानी मिसाइल उत्पादन केंद्र को नुकसान पहुंचा है। वहीं लेबनान में संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थ एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। इसमें 60 दिनों के संघर्ष विराम का प्रावधान है। वार्ता की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि इस अवधि का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1701 के क्रियान्वयन को अंतिम रूप देने में किया जाएगा। साल 2006 में स्वीकार्य इस प्रस्ताव के तहत दक्षिणी लेबनान को हथियार मुक्त किया जाना है। लेबनान में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स और राजनयिक ब्रेट मैकगर्ग अमोस होचस्टिल ईरान, लेबनान और गाजा में बंधकों की रिहाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को मिस्र और इसराइल का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि हाल ही में इसराइल के 100 लड़ाकू विमानों ने ईरान के 20 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए थे। यह कार्रवाई ईरानी हमले के जवाब में 3 हफ्ते से अधिक समय में हुई थी। ईरान पर हमले को लेकर भारत में इसराइली राजदूत रूवेन अजार ने कहा था कि इसराइली रक्षा बलों ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बहुत सटीक तरीके से हमला किया है। उन्होंने कहा था कि जब आप इसराइल पर हमला करते हैं तो आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। रूवेन अजार ने शनिवार को नई दिल्ली में एक साक्षात्कार में कहा कि इसराइल हमेशा युद्ध विराम के लिए तैयार है। इसराइल चाहता है कि हमास हथियार डाल दे और बंधकों को रिहा कर दे। उन्होंने कहा था कि इसराइल ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बहुत सटीक तरीके से हमला किया। हमने ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया और ईरानियों के पास मौजूद मिसाइल क्षमताओं, मिसाइल कारखानों और अन्य हवाई क्षमताओं को नष्ट कर दिया। ईरान अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। हमने बहुत कुछ दिखाया है स्पष्ट रूप से कि जब आप इसराइल पर हमला करते हैं तो आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। ईरान अब अच्छी तरह से जानता है कि वह इसराइल पर हमला जारी रखता है तो ईरान में किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। हाल ही में इस्राएली सेना ने ईरान के साथ ही सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी हवाई हमले किए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।